श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। भस्म की महिमा। शबर की चिता भस्म द्वारा की हुई पूजा से शिव जी की प्रसन्नता और उसकी जली हुई पत्नी का पुनः जीवित होना। सुत जी कहते हैं, श्रद्धा की संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। जैसे भांज वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है। जो सर्वथा संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक, जो शबर भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा फोड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ जलेरी से टूट कर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु, देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगावें। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडाल नाम वाले शबर ने चंडक नाम वाले शबर ने उसे सादर शिरोधार्य और अपने घर लाकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। चंडक प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी, वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके
कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु वही किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थक कर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब क्या करूं। अब मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देख शबर की स्त्री ने कहा, नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। वह अपना यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर इस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। शबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो। शबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसमें है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव को सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उदत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप एवं अगुरु हो, हृदय दीपक को हृदय दीपक हो, प्राण हविष का काम दे और कर्मेंद्रियां आपके लिए साक्षात होवे, आपके लिए अक्षत होवे। इस प्रकार इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद भी ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणाविंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमर हूँ। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आप आपके चरण कमलों से अलग न हो। महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबरी ने उस भस्म को लेकर फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाले अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी
पूर्वत स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है, और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले के ही समान खड़ा कैसे हो गया? शबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की मुझे कोई सुध नहीं न रही। न तो मैंने आग देखी है और न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत स्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उसके उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के चार सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बैठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसीलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। अब सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उमा महेश्वर व्रत की महिमा। इसके पालन से शारदा को शिवलोक की प्राप्ति और सत्य कथा श्रवण का महात्म्य और ब्रह्म खंड की समाप्ति। सुत जी कहते हैं, अनार्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई, तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रोण ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासन करके जब लौटने लगे, तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उन उससे इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में रह गई। एक दिन नेध्रुव नाम वाले
कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे जिस समय वे घर पर पधारे। शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए। अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है, इस पीठे पर बैठिए। आप मुनि नाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए कौन सा कार्य करूं। यह कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांझे मुनि को पीठे पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि की उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभाग्नि के लिए कैसे सफल होगा। मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद की पात्र कैसे हो सकूंगी। मुनि बोले, शुभे, मुझे मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागनी होगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं बलपूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह वह व्रत और उसकी विधान विस्तार पूर्वक बताइए। मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को शुभ शुभ शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातः काल स्नान करें। देवता और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनावे जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। इसे फल, फूल, पल्लव और वंदनावरों से सजावे। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुश रखें और उस कुश के ऊपर जल पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती की प्रतीक है स्थापित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। भस्म पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलावे। 11 रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष
स्वयं धुले हुए वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करें। भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यूं संकल्प पड़े, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें। जप के पश्चात ब्रह्म पूजन प्रारंभ करें। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करके उनके लिए आसन आदि दे। फिर निम्नांकित मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ्य दे। नमस्ते पार्वती नाथ त्रिलोकाय वर्द दर्शभ त्र्यंबकेश महादेव गणार्द नमोस्तुते नमस्तुते नमस्ते देव देवेशी प्रपन्न भय हारिणी अम्बके वरदे देवी ग्रहणार्थ शिव प्रिय। तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी शिव प्रिय आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित हो उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध पुष्प अक्षत धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ावे। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात मूल मंत्रों द्वारा 108 बार हविष की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबुल अर्पण करें और मन को एकाग्र करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन करावे। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति ले रात में मौन भाव से दूध से में तैयार किया हुआ हविष भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्री का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान करावे। आग मुक्त मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजा करे। अंत में वस्त्र स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र यदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त करता है। शुभे मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर ने ध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक अपने वचनों को ग्रहण किया। उनके वचनों को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके पिता माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी
शारदा ने इस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारे समस्त कुल पवित्र हो गया। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है, यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम से में मन नियम में मन लगाकर वह महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा भी शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नेध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं। मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्रविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी अपनी छोटी पत्नी से ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन हो गई पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर में के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। तब उस वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर उसका इसका हाथ पकड़ लिया। इस उस समय उसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात उसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्री संसार में पति पत्नी के में वियोग कराती है, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी
पाप ही किया था, अतः इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति स्त्री और सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में सपनावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वह ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से उसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति है। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का ये जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जगन माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। यह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने अपने माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग विभचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असहाय बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हो गर्भवती शारदा को बुलाकर बोल कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया, यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। किसी किसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने न तो कोई पाप किया और न कुल में कलंक लगाया है और न इसके पातिव्रत्य का भंग ही हुआ है। यह सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या विभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता यदि उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीवा दो टूक हो गई। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव
स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व माया में है। इस क्षणभंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है। अतः इस अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंसे के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ में पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस प्रकार इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा। शारदा ने उन स्त्रियों को अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्न चित्त हो अपने अपने घर को गए। तदंतर शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद लीला पूर्वक पढ़ डाला। तदंतर त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य लोग गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हो उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सब वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, यह किसकी पुत्री है। चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया। शारदा बोली, स्वामी, यह सब विधवाओं में विशारद मेरा ही शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेय कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी
के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती जैसी बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है। वैसे ही सत कथा श्रवण से चित्त अधिकारिक शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का पूजन सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान शिव विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण विभेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं, मैं उन आनंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। ब्रह्मोत्तर खंड संपूर्ण, ब्रह्म खंड समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम देते हैं। कल